हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री के साथ। हम कार्बोनेटेड्स कंपाउंड्स चैप्टर को कर रहे हैं और हम धीरे धीरे उसके एंड की तरफ पहुंच रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने इथेनॉल और मिथेनॉल अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा था और आज इस लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। खास बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, कोई प्रोमो कोड वगैरह कुछ भी नहीं लगाना होता है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें 100% फ्री हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसकी रिक्वायरमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स में आपको सेग्रीगेटेड फॉर्म में सैम्पल पेपर्स और थ्योरी कंटेंट मिलता है, जो कि पढ़ने में काफ़ी कंफर्टेबल होता है और उन्हें तैयार किया गया होता है बहुत अच्छे कंटेंट डेवलपर्स के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, एक भी कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है? दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप, तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप एंड एग्जिबिट एसिडिक प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। और वो कंपाउंड्स एसिडिक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं, उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोला जाता है। फंक्शनल ग्रुप क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का? COOH, जिसको हम लोग ऐसे शो करते हैं। एक्चुअल में ये ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड OH और इस तरफ से एक एल्काइल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOOH, जहां R एक एल्काइल ग्रुप है, ये मैंने वही पॉइंट बताया। और IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का? जो जितने कार्बन है ना प्रेजेंट पूरी चेन में, उसके आगे ओइक एसिड लग जाता है। तो जैसे कि COOH है ना, देखिए, है ना। सो और ये वाले कार्बन की तो वैलेंसी सेटिस्फाई है। अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 4 कार्बन प्रेजेंट है। 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन लगाते हैं। ई हटाओ और लगा दो ओइक एसिड। ओइक एसिड बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इथेनोइक एसिड, हमें इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ना है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। देखो, 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का क्या होता है? मीथ इथ, तो इथेन, ई हटाओ, ओइक एसिड लगा दो, क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। It is present in vinegar which contains 5 to 8% इथेनोइक एसिड। विनेगर जो हमारे घरों में यूज होता है, सिरका बोलते हैं जिसको, उसमें 5 से 8% का एसिटिक एसिड पानी में मिलाया जाता है। मतलब इट इज अ सोल्यूशन ऑफ 5 to 8% एसिटिक एसिड। ओके, इट इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, फ्रूट्स में मिलता है। प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, प्लांट से जो हम लिक्विड्स निकालते हैं, फ्लूइड्स निकालते हैं, उसमें मिलता है। एंड बायोलॉजिकल फ्लूइड्स इन द फॉर्म ऑफ एस्टर्स एंड मेटल सॉल्ट्स। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में से एस्टर्स और मेटल के सॉल्ट्स के फॉर्म में हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CH3COOH, ये देखिए, एंड इट हैज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 60U। 60U का मास होता है। कैसे होता है? देखिए, कार्बन का मास होता है 12। कितने कार्बन है? ऐसे 2 कार्बन है, इंटू 2 कर दो, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक हाइड्रोजन का मास है 1 और 4, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, ऐसे 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, सो 12 2 24 प्लस 4 प्लस 16 2 32। देखिए कितना हुआ? 24 प्लस 4 हो गया 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 30 60, 60U हो गया। मास क्लियर? तो इसका मास होता है 60U। ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट होता है, पंजेंट स्मेलिंग, बहुत तेज तीखी स्मेल होती है इसकी। आप स्मेल नहीं कर सकते इसको, जोर से तो खींच के बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
कोरोसिव लिक्विड, जलाने जैसा होता है। एसिड है ना, तो ऑब्वियस चीज है, एसिड है तो जलाएगा, बट बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, इन्हें हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, याद रखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स, जो कि लिविंग सिस्टम्स में मिलते हैं। वहीं पे जो मिनरल एसिड्स होते हैं जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इथेनोइक एसिड मेल्ट्स एट 290 केल्विन एंड बॉइल्स एट 391 केल्विन। 391 पे बॉइल हो जाता है, 290 पे ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इथेनोइक एसिड सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग टू एन आइस लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब इसको आप सॉलिडिफाई फ्रीज करते हो ना, तो ये आइस जैसे दिखने वाले ना टुकड़ों में फ्रीज हो जाता है, ठीक है, जो कि ग्लेशियर जैसा दिखता है। ग्लेशियर्स जानते हो क्या होते हैं? वो जो बर्फ के बड़े बड़े पीसेस होते हैं उन्हें ग्लेशियर्स बोलते हैं, है ना। सो जो ग्लेशियर्स हमारे हिमालय वगैरह पे जमे होते हैं, पहाड़ों पे जम जाते हैं ग्लेशियर्स, वो पिघलते हैं जब तो नदी बहती है फिर बन के। सो ग्लेशियर्स के जैसा ये दिखता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 16.7 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ओके। एंड हेंस इट्स नेम्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी नाम दिया जाता है, क्योंकि ये जमने के बाद बिल्कुल ग्लेशियर जैसा दिखता है। इथेनोइक एसिड इज सोल्यूबल इन वाटर, पानी में बढ़िया सोल्यूबल होता है, अल्कोहल में होता है, ईथर में भी होता है, सारे प्रपोर्शंस में। आप जितना डालोगे उतने प्रपोर्शन में ये सोल्यूबल हो जाएगा। तो पानी, अल्कोहल, ईथर सब में ये सोल्यूबल है। इथेनोइक एसिड प्रोड्यूसेस पेनफुल ब्लिस्टर्स इन कांटेक्ट विद स्किन। जब इथेनोइक कॉन्सेंट्रेटेड इथेनोइक एसिड जब स्किन पे आ जाता है तो वो पेनफुल ब्लिस्टर्स, मतलब है ना, फफोले प्रोड्यूस करता है, छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। इथेनोइक एसिड बर्न्स इन एयर विद अ पेल ब्लू फ्लेम। अगर आप इसे जलाओगे तो पेल ब्लू फ्लेम में ये जलने लगेगा, ठीक है, हल्की ब्लू फ्लेम में। इथेनोइक एसिड इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयोडीन। अगर आप चाहो तो फॉस्फोरस, सल्फर और आयोडीन को आराम से इथेनोइक एसिड में घोल सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक कैरेक्टर। जैसे ही आप इसे पानी में डालते हो तो जो कार्बोक्सिलिक, हमने पढ़ा है एसिड जो है वो पानी में जाते ही H+ आयन देते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH होता है। इसका जो ये वाला H होता है ना, ये H+ के जैसे निकल जाता है। ये वाला जो H है वो H+ की तरह निकल सकता है, तो ये H+ के फॉर्म में निकल जाता है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? CH3COO- और H+। तो ये CH3COO-, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं एसिटेट आयन। इसको हम लोग बोलते हैं एसिटेट आयन। इसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ये एसिटेट आयन हो गया और ये H+ आयन अलग हो गया, इसलिए ये एसिडिक होता है नेचर में। पानी में डालते ही H+ प्रोड्यूस करता है। और यहां H3O पॉजिटिव क्यों लिखा है? क्योंकि ये H+ पानी के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलके H3O+ बना लेता है, ठीक है, ये H3O+ बना लेता है। अब रिएक्शन विथ एल्कलीज, एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए आप इसको किसी बेस से रिएक्ट कर दो। तो जब भी आप इस एसिड को एक बेस से रिएक्ट करते हो, जो ये रिएक्शन दी है उसी को देखिए, CH3COOH, और हम रिएक्ट करा रहे हैं NaOH से। तो NaOH का OH और COOH का H, ये इसका H वाला पार्ट और इसका OH वाला पार्ट, ये मिलके बना लेते हैं वाटर, H2O। तो क्या बचा एंड में? CH3COO- और Na+। जब ये दोनों साथ में मिलते हैं तो इनका चार्ज हट जाता है, ये वाला चार्ज आप हटा दो, बन गया CH3COONa। इसका नाम होता है सोडियम एसिटेट। इसका नाम होता है सोडियम एसिटेट या फिर सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसिटेट इसका नाम होता है। सोडियम एसिटेट इज ऑल्सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये सॉल्ट है, सोडियम का सॉल्ट कहलाता है ये, और वाटर के साथ और वाटर अलग रिलीज हो जाता है, ये वाटर निकल गया अलग, ठीक है, इसलिए ये एसिडिक है, क्योंकि बेस के साथ सॉल्ट और वाटर दे रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स, ये पहले मैंने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में भी आपको पढ़ाया है कि जो कार्बोनेट्स होते हैं, अगर आप कार्बोनेट्स पे एसिड डाल दो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, यहां पे एसिड तो दिया ही हुआ है, ये जो Na है ये तो जुड़ जाएगा इसके साथ, इसमें से H अलग निकल जाएगा, तो H2 अलग, देखो 2 है ना यहाँ, तो H2 अलग हो गए, CO3 है, CO3 में से एक ऑक्सीजन इधर चला जाएगा और एक CO2 अलग हो जाएगा, तो ये हो गया H2O और ये हो गया CO2, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे
फिर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सो इथेनोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कार्बोनेट के साथ रिएक्शन थी, अभी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या फर्क है, CO3 की वैलेंसी 2- होती है, यहां HCO3 की वैलेंसी माइनस होती है, इस कारण एक Na लगा है बस और यहां 2 Na लगे हुए हैं, ठीक है। सो CH3COOH और NaHCO3, CH3COONA जैसा यहां प्रोड्यूस हुआ था वैसे यहां होगा कि ये H हट जाएगा और इसकी जगह Na लग जाएगा और ये H और ये H मिलके H2 बना लेंगे और A को यहां से मिल जाएगा तो बन गया H2O और बचा हुआ CO2, मतलब CO2 तो गैस के फॉर्म में दोनों कंडीशंस में ही रिलीज होनी ही है, ठीक है। देन रिएक्शन विथ अल्कोहल्स, देखिए अल्कोहल के साथ की रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये जो रिएक्शन हम अभी देख रहे हैं, ये जो हम रिएक्शन अभी देख रहे हैं, दिस इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में जहां हमने इथेनॉल मिथेनॉल पढ़ा था वहां कर चुके हैं। क्या होता है, यहां से ये वाला हमारा, एक मिनट, यहां से OH और यहां से H निकलता है और ये निकल के बना लेता है यहां वाटर। अब क्या बचा, C2H5O और CH3CO, तो देखो CH3CO आया एक जगह से, C2H5O आया दूसरी जगह से, क्लियर हुआ। सो CH3CO और C2H5O वो दोनों जुड़ के CH3COO C2H5 बना लिया, इसका नाम होता है इथाइल इथनोएट और एस्टर होता है ये। Esters undergo hydrolysis in the presence of a base to form alcohol and sodium salt of carboxylic acid. This reaction is known as saponification. इसे saponification reaction बोलते हैं। ये जो saponification reaction है ये सोप बनाने की रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन से सोप बनाते हैं, क्या करते हैं, हम लोग एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं एक बेस डाल के। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा एस्टर है CH3COO C2H5, ये एस्टर है, इसको आप यहां से तोड़ो, इसे बनाओ पॉजिटिव पार्ट, इसे बनाओ नेगेटिव पार्ट, NaOH। अब NaOH को यहां से तोड़ो, इसे बनाओ पॉजिटिव, इसे बनाओ नेगेटिव, CH3COO माइनस Na के साथ चला जाएगा, CH3COO माइनस Na के साथ गया तो बन गया CH3COONA, CH3COONA जिसे बोलते हैं सोडियम इथनोएट या सोडियम एसिटेट, और बचा हुआ हिस्सा है C2H5, ये प्लस वाला OH के साथ जुड़ जाएगा और बना लेगा C2H5OH इथेनॉल, क्लियर। तो ये हो गए हमारे, ये हमें मिल गया सोडियम सॉल्ट और ये मिल गया अल्कोहल वापस, क्लियर। सपोनिफिकेशन, तो इससे हमें सोप मिल जाता है ये, और इसमें थोड़े लंबी कार्बन चेन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले लोगे तो आपको यहाँ पे बड़ी चेन वाला एक मिल जाएगा, और बड़ी बड़ी चेन वाले जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं 17, 18, 19, 20 कार्बन वाले, वो सोप्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सोडियम इथेनोएट ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स मीथेन। सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट क्या है, वही जो हमने अभी CH3COONA बनाया था ना, CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम इथेनोएट। ये सोडा लाइम के साथ मिलके मीथेन प्रोड्यूस करता है, दिस इज सोडा एंड लाइम CaO के प्रेजेंस में, ठीक है। सोडा लाइम के साथ ये मीथेन प्रोड्यूस करता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, इसे डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस बोलते हैं, बिकॉज इन दिस प्रोसेस मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट से COO वाला पार्ट निकल के अलग हो जाता है, CH4 और Na2CO3 बनता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट एंड मीथेन हमें इसमें ऑब्टेन होता है। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के टेस्ट देखते हैं। सबसे पहला लिटमस टेस्ट, सिंपल सी चीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप डिप कर दोगे तो वो रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर को डिप करोगे तो वो एज इट इज रहेगा। इसका क्या मतलब कि भाई ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में वो कन्वर्ट हो गया, कौन, जो लिटमस पेपर था कार्बोक्सिलिक एसिड में डालने पे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर है, वही चीज यहां पे उन्होंने बताई हुई है, ठीक। फिर आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मैंने अब भी आपको रिएक्शन बताई थी कि आप जब भी एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम, किसी भी एसिड में जब आप सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही प्रोड्यूस होने लगे आप समझ जाओ कि सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में एसिड डाला है। तो देखो वही रिएक्शन है, एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट गिव्स सोडियम सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लियर। सो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बताता है कि सोडियम कार्बोनेट पे या बाइकार्बोनेट पे जो डला है वो एसिड है, ठीक।
एस्टर टेस्ट कैसे करो? अल्कोहल ले लो और कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पे ही एस्टर देता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। ये स्वीट स्मेलिंग कैसा होता है? फ्रूटी स्मेल आती है बहुत, ठीक है। सो फ्रूटी स्मेल उड़ने लगती है, खुशबू आने लगती है, फ्रूटी स्मेल। तो इसमें क्या होता है? इथेनॉल के साथ, अल्कोहल के साथ जो दूसरा कंपाउंड आप ले रहे हो, आपने रैंडमली, आपको कोई कंपाउंड मिल गया, आपने अल्कोहल में वो कंपाउंड डाला और उसमें H2SO4 डाल के उसको हीट करा। जैसे ही आपने हीट करा, थोड़ी देर में अगर उसको आपने सडन ठंडा करने पे फ्रूटी स्मेल आ रही है, तो भाई वो एस्टर बन गया। और अगर एस्टर बन गया है तो वो ये कंफर्म कर देगा कि अल्कोहल के साथ आपने जो दूसरा सब्सटेंस लिया है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही अल्कोहल एस्टर देते हैं, ठीक है, जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। सो हीट करने पे हमें एस्टर मिल जाता है जो फ्रूटी स्मेल देता है। यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड, ये विनेगर सिरका में डालने पे यूज होता है, खाने पीने की चीजों में, ठीक है। ये इथेनोइक एसिड इज यूज्ड एज कोएगुलेटिंग एजेंट फॉर कोएगुलेशन ऑफ लेटेक्स टू ऑब्टेन रॉ रबर। जब वो रबर निकलता है ना, पेड़ से जो रबर निकलता है, उसमें से वो पूरा जो सोल्यूशन होता है वो लेटेक्स होता है। तो वो लेटेक्स में से रबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लेटेक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड डालते हैं, उससे कोएगुलेशन हो जाता है रबर का, और फिर आप उस रबर को एक्सट्रैक्ट बाहर निकाल सकते हो लेटेक्स से। तो वो टोटल जो सब पूरा लिक्विड बाहर निकल रहा होता है पेड़ से, वो लेटेक्स होता है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डालने पे रबर निकलती है, ठीक है। सो इसमें यूज होता है रेयन को बनाने में, सेल्यूलॉइड्स बनाने में, डाई बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, इन सब में यूज होता है एसिटिक एसिड। उसके बाद प्रोपेनोन, एस्पिरिन बनाने में। एस्पिरिन तो आप जानते हो हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छी मेडिसिन होती है, एक एनाल्जेसिक है, ठीक है। सो ये एक एनाल्जेसिक, एक एंटीपायरेटिक और एक ब्लड थिनर, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स के लिए ये एस्पिरिन यूज होती है, ठीक है। तो ये मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए भी एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। फेनासिटीन एक एंटीपायरेटिक ड्रग मेडिसिन होती है, वो फेनासिटीन को बनाने के लिए एसिटिक एसिड का यूज होता है, ठीक है। ये व्हाइट लेड बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसका फॉर्मूला है 2PbCO3.PbOH, मतलब बेसिक लेड कार्बोनेट। इसको बेसिक लेड कार्बोनेट बोलते हैं। इसे बनाने के लिए भी एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है, जो कि व्हाइट पेंट्स में यूज होता है। व्हाइट पेंट में यह चीज यूज होती है, ठीक। ये इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्रोमियम इथेनोएट एंड एल्यूमिनियम इथेनोएट व्हिच आर यूज्ड एज मॉर्डेंट्स इन डाइंग वगैरह की प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं उन्हें बनाने में इथेनोइक एसिड क्रोमियम इथेनोएट और एल्यूमिनियम इथेनोएट के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड एज अ कोएगुलेटिंग एजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केसीन फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से केसीन एक प्रोटीन होता है, उसे निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए एसिटिक एसिड का ही यूज किया जाता है, ठीक। फिर ये एक सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें फास्फोरस, सल्फर और आयोडीन के बड़े अच्छे से वो इसमें एसिटिक एसिड में घुल जाते हैं। तो इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर फास्फोरस, सल्फर एंड आयोडीन। और ये एक लेबोरेटरी रिएजेंट, लैब्स में तो काम करने में आता ही है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इथेनोइक एसिड होता है कंप्लीट। अब आपको यह बताया जाए कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की इतनी रेंज ऑफ वीडियोस को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज www.magnetbrains.com। आप यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिल्टर्स में प्लेलिस्ट को सेट करके फिर अपना सिलेबस या अपना कोर्स ढूंढ सकते हैं, और प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी जिसमें पूरे वीडियो सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। फिर आता है हमारा मोबाइल ऐप, जो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप इस पे डाउनलोड करके लॉगिन कर सकते हैं, और आपको थंबनेल्स के फॉर्म में क्लास और सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आप उन पे क्लिक करिए, सीक्वेंस में वीडियोस मिल जाएंगे, आप वीडियोस देख सकते हैं। YouTube का प्लेयर ही यहाँ पे ओपन होगा, और YouTube का प्लेयर ही मोबाइल आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यूज होता है, ठीक है। सो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाएंगे तो थंबनेल्स के फॉर्म में आपको यहाँ पे चैप्टर्स और क्लास, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है वो और क्लास अवेलेबल होगी। आप क्लिक करके सीधा वीडियोस देख सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं। फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे जाके फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन या फिर अपडेट मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिस ना करें। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स भी प्रोवाइड करता है। बुक्स और ई बुक्स में आपका वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में थ्योरी कंटेंट और सैम्पल पेपर्स अलग अलग होते हैं, जो पढ़ने में काफ़ी आसान होते हैं, और क्वालिटी कंटेंट डेवलपर्स के द्वारा तैयार किया हुआ ये कंटेंट है। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।